तो चलो अब फोर्थ क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। ये सेम होने वाला है लास्ट क्वेश्चन जैसे, तो ये तुम खुद ट्राई करके देखना। देखो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर सही है या नहीं है। देखो एक्स एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे वाई है, यानी कि अपोजिट वेरिएबल्स है, तो मतलब ऑर्डर तो सही है, यानी कि आई हमारा यही इक्वल हो जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। एक्स 2 - एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि लिमिट्स लिखो आई से। तो y इज इक्वल्स टू 2 - एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0। y अंदर है यानी अंदर वाली लिमिट्स ही y की लिमिट्स होंगी, x बाहर है यानी बाहर वाली लिमिट्स ही x की लिमिट्स होंगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लॉट कर सकते हो, ये दोनों प्लॉट नहीं कर सकते, तो इसकी हम टेबल बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। देखो x y, x को जब 0 रखोगे तो y 2 हो जाएगा, और y को जब 0 रखोगे तो x2 हो जाएगा, यानी कि 0,2 और 2,0 हमारे पॉइंट्स आ गए। इसकी अगर हम बात करें तो ये वाले पॉइंट्स तो तुम्हें अब रट ही गए होंगे अब तो, 0 0 1 1, यानी कि 0,0 और 1,1, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, गिवन ऑर्डर। क्या गिवन ऑर्डर है, dy dx, चेंज ऑफ ऑर्डर या चेंज ऑर्डर dx dy, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रिप बनेगी और वर्टिकल इन स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। ठीक है, अब मैं इन चारों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ये चलो छोड़ो, मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, स्पेस काफी बची है यहाँ पे। y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम फंक्शंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है, 0,2 और 2,0। तो 0, ये कौन सा हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0,2, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद x इक्वल्स टू वाई वाली आएगी, तो वो ऐसे बनेगी। बट अब हमें दो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 0,0 और 1,1। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा तभी हम बता पाएंगे कि 1,1 कहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो किसी की भी वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल्स टू 2 - x की जगह, इसमें हम y की जगह, यहाँ से y की जगह हम x रख देते, तो x इज इक्वल्स टू 2 - x, यानी कि x हमना 1 आ गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालना है, तो किसी में भी पुट कर दो, y भी 1 आ जाएगा, ठीक है। x को 1 यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, y 1 ही आएगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो 1,1 आया, और हमें जो सेकंड पॉइंट प्लॉट करना था वो भी 1,1 ही था, यानी कि यही हो जाएगा 1,1, ठीक है। अब हम देखते हैं ये दो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे x 1 है और y 1 है, यानी कि जो x इज इक्वल्स टू 1 होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1। देखो x इज इक्वल्स टू 0 ऐसे है, तो x इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे होगा, और x इज इक्वल्स टू 0 दूसरा, ठीक है। तो एक ये वाली लाइन हो गई। अब देखो 1 2 3 4, इन चारों से क्या कॉमन रीजन बन रहा है, ये वाला, यानी कि ये पूरा हो गया। पर देखो अगेन फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि हम दो रीजन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू 2 - x, और ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हम फिफ्थ स्टेप पे जाते हैं, जहां पे हमें डायग्राम से लिमिट्स लिखनी है। हम ये लिखना भूल गए, ये भी मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल थिक, अच्छा ठीक है, हॉरिजॉन्टल थिक और वर्टिकल थिन, ठीक है। चलो अब मैं फिफ्थ स्टेप पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो पहले हम ये देखो ये रीजन 1 ले लेते हैं, ये रीजन 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल रीजन 2 है, ये पूरा ट्रायंगल रीजन 1 है। रीजन 1 की अगर हम बात करें तो देखते हैं सबसे पहले कि जो थिक स्ट्रिप है उसका बेस लैंड कर रहा है वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस की जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी कि वो कहां से कहां तक जा रही है, 0 0 नहीं 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो पॉइंट है x 1 है और y भी 1 है, तो ये x इक्वल्स टू 1 हो गया, ये y इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी कि जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है 1 से
2 तक y की वैल्यू, ठीक है, तो 1 और 2। और अगर हम x की बात करें तो वो जाएगी 0 से कहाँ तक जा रही है, 0 से जा रही है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 मत लिख देना, देखो ऐसे नहीं बढ़ रही वैल्यू, वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। देखो x सीधा ऐसे नहीं जा रहा, y में सीधा ऐसे जा रहा था, यहाँ पे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हम फंक्शन के अकॉर्डिंग ही x की लिमिट लिखेंगे। ये कौन सी इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, यानी कि x की यहाँ से वैल्यू निकालो, यानी कि 2 माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो x शुरू तो 0 से हो रहा है, या पर इसकी जो अपर लिमिट है वो 2 माइनस वाई आएगी। हम अगर रीजन 2 की बात करें, रीजन 2 की बात करें तो अगेन जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, जो थिक स्ट्रिप है, उसका बेस y एक्सिस पे लैंड कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक हो गई। और x की अगर हम बात करें तो हो जाएगी 0 से लेके इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ाओ, y इक्वल्स टू x वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, तो 0 से x इक्वल्स टू y हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू लिख दी, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चेंज ऑर्डर गिवन है वो है dx dy, यानी कि dx dy, और फंक्शन हमारा x अपॉन y था, ठीक है, ये अपना I2 हो जाएगा। लिमिट्स कैसे डालेंगे, x अंदर है यानी कि अंदर वाली लिमिट्स ही x के लिमिट्स होंगी, यानी कि 0 और y, और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1। y बाहर है यानी बाहर वाली लिमिट्स y की लिमिट्स हो जाएंगी। अब अगर हम रीजन 1 की बात करें तो हम उसे I1 ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, x अपॉन वाई, चेंज ऑर्डर क्या है, dx dy, अंदर dx है यानी कि अंदर वाली लिमिट्स ही x की लिमिट्स होंगी 0 से 2 माइनस वाई, और बाहर y जो है वो बाहर है यानी बाहर वाली लिमिट्स ही y की लिमिट्स होंगी, यानी कि 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि i जो होता है, जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो होता है I1 प्लस I2, ठीक है। तो अब बस इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम y को, ये I1 को देखें तो x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करना है, यानी कि y तो कांस्टेंट की तरह होगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y को ऐसे ही रहने दो, और हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन तो हट जाएगा, बस लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स हो जाएगी 2 माइनस वाई और 0, और dy यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, देखो y, ठीक है, हमने अभी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो हम x में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स, ठीक है। तो 1 2, देखो जब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा 2 माइनस वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2y, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसे खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन 2y, और यहाँ आ गया dy, ठीक है। ठीक है, अब देखो y यहाँ पे वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 2, ये मैं काट रहा हूँ, ठीक है, वाई अपॉन 2 माइनस 2, यहाँ से कट जाएगा, देखो ये 2 कट जाएगा, y और y कट जाएगा, यानी कि माइनस 2 बच गया बस, dy। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 2 अपॉन वाई है, ठीक है, ये 1 बाय वाई हो गया, ठीक है। 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग वाई, और 2 तो यहाँ पे पहले से था, यानी कि 2 हम यहीं सीधा का सीधा लिख देंगे। इसमें अगर हम y अपॉन 2 में देखेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट ही है, और y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि y स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक 2 तो पहले से था, और माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, ठीक है। देखो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे लिख दो, 1 है, उस मतलब 2 के अलावा 1 लिखा हुआ है y के टर्म्स में, अगर हम देखें तो y का टर्म 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dy के रिस्पेक्ट में y होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब हमें बस लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। इसे मिटाता हूँ फिर हम लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लिमिट्स पुट करते हैं, 2 log
टू प्लस y के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करा, यानी कि y की जगह ही हम वैल्यूज पुट करेंगे 4/4 माइनस 2 और ये 2। अब आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि अब हम लोअर लिमिट शुरू कर रहे हैं। 1 आएगा, ठीक है। तो 2 log 1, log 1 देखो 0 ही होता है, तो इसे तुम चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसे हटा ही देते हैं। इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा माइनस 2, ठीक है। y की जगह 1 आएगा तो वो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 log 2 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1/4 प्लस 2, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि 2 log 2 माइनस 1, उसके बाद -1/4, ठीक है। अभी इसे हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, बाद में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, या फिर छोड़ो अभी कर लेते हैं। 2 log 2 माइनस -1 और -1/4 क्या होगा, -5/4 होगा, पर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो माइनस तुम कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/4 तुम्हें करनी है, तो 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, ठीक है। 1 प्लस 4 यानी कि 5/4 आ गया, तो यानी कि आंसर क्या हो गया, 2 log 2 माइनस 5/4, ठीक है। अब मैं ये वाला जो हमारा ये क्या है, हमारा I1 का आंसर है, ठीक है। I1 के आंसर को मैं यहाँ लिखता हूँ और फिर I2 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। I2 को हम सॉल्व करने वाले हैं, देखो x के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, y को वैसे ही रहने दो, लिमिट्स लगा दो, y 0 और बाहर क्या आ जाएगी 0 1, और dx से तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, dy बच गया बस, ठीक है। वैल्यू पुट करो, हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यानी कि ये जो लिमिट्स है ये x में ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y²/2y -0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखो ही मत, ठीक है। dy और 0 और 1, ये जो y है ये इससे कट जाएगा, यानी कि y/2 बच गया, ठीक है। 0 1 y/2 dy, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2 होगा, और 2 पहले से, यानी कि y²/4 लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे। 1 0, इसे सब्स्टिट्यूट करो, 1/4 -0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 1/4 आ गया, यानी कि जो हमारा I2 है वो 1/4 आ गया, I1 हमारा ये आ गया, यानी कि जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा I का वो क्या होगा, 1/4 प्लस 2 log 2 माइनस 5/4। अब चाहे तो इसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को। 1/4 माइनस 5/4, 4 को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यानी कि -1 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो गया 2 log 2 -1। देखो वैसे यहाँ पे भी तुम छोड़ सकते हो इस आंसर को, बट अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि ये जो m log n होता है वो log n की पावर m भी हम लिख सकते हैं, या अपोजिट भी लिख, वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, log 2 की पावर 2 -1, यानी कि log 4 -1। तुम ये भी लिखोगे ये भी सही है, ये बस तुमने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा और, ठीक है। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।